हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। रिवीजन सेशन है, ठीक है भाई। रिवीजन सेशन के साथ अब बात करते हैं आपका, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में? रिलेशन बिटवीन आईसी, आईबी, आईसीईओ, आईपीईओ, ये पूरा का पूरा हमने बात करी, ठीक है भाई। आज बात कर लेते हैं आपका मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक तो मेजरमेंट करना है हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले नंबर फर्स्ट, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं भाई। देखिए, ट्रांजिस्टर के इनपुट वोल्टेज में इनपुट करंट, ट्रांजिस्टर के इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। अब आप देखिए, और इस ग्राफ में आउटपुट वोल्टेज को डिफरेंट वैल्यू पर कांस्टेंट करके प्लॉट करते
इसके लिए आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। ऐसे देखिए आप, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का, आपको उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, जब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, उसका अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती है। एक तो हमारा इनपुट वोल्टेज VEB, ठीक है, और आपका इनपुट करंट IE मिली एम्पियर, और कांस्टेंट क्या रखेंगे आप, कांस्टेंट आप रखेंगे आउटपुट वोल्टेज को, भैया आउटपुट वोल्टेज को, ठीक है। तो ये 0 वोल्ट पर है, ये आपका 10 वोल्ट पर है, ये आपका 20 वोल्ट पर है, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक समझाने के लिए एक एग्जांपल देखिए आप, मुझे एक छोटा सा ग्राफ बना के बताना पड़ा है। कॉमन बेस में जब आप कॉमन बेस की आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब आप ड्रॉ करते हैं तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या चाहिए, इनपुट करंट क्या है, मीटर करंट, इनपुट वोल्टेज क्या है, ईबी मतलब एमीटर बेस वोल्टेज, ठीक है, एमीटर बेस वोल्टेज। उसके बाद हम आउटपुट वोल्टेज क्या है, आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, VCB, ठीक है। तो VCB आपका आउटपुट वोल्टेज है, VCB मतलब कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। VCB आपका कितना है, उस डिफरेंट वैल्यूज पर, 0 वोल्ट पर, 10 वोल्ट पर, 20 वोल्ट पर, डिफरेंट वैल्यू पर उसको कांस्टेंट रखकर फिर हम इस ग्राफ को देखते हैं, तो वो हमारा ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है क्या, बेसिकली वो पहले तो ये समझिए, वही हम बता रहे हैं, जैसे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को बताया है ऐसे ही आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, आपको हम बताएंगे, ठीक है भाई। इसको कॉपी करिए सभी स्टूडेंट, देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर के इनपुट एंड इनपुट वोल्टेज है यहाँ पर भाई, इनपुट वोल्टेज इनपुट, देखो ट्रांजिस्टर के इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट के बीच जो ग्राफ प्लॉट हम करते हैं वो आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन उस ग्राफ में आपको क्या है, आउटपुट वोल्टेज के डिफरेंट वैल्यू को कांस्टेंट रख करना पड़ता है। अगर आप उस कांस्टेंट से कांस्टेंट नहीं करोगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपकी नहीं निकल पाएगी। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे भाई, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपको इस एग्जांपल को भी देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी बात करते हैं अगली बार। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक था जिसका कॉमन बेस हो, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर हो, सभी में ऐसे ही आपका इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और आपका आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करके, ठीक है। अब देखो भाई, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है भाई। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करना है, ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट के मध्य, इनपुट करंट के ध्यान रखिएगा, इनपुट करंट के डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू कांस्टेंट करके प्लॉट करते हैं। इसके लिए देखिए आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखिए आप, इसको इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका ये एक सॉर्टिंग की गई है, उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पर जो आपका क्या होगा, आईसी मिली एम्पियर, आईसी क्या है, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी सी बी, और अब क्या कहा है उन्होंने कि इनपुट करंट, इनपुट करंट के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर हम क्या देखेंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, ठीक है भाई। IE 1 मिली एम्पियर, ठीक है, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। तो आपका एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको, जब भी हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का प्लॉटिंग करेंगे तो किससे यूज करेंगे, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आपका कांस्टेंट करंट कौन सी होगी, आपकी इनपुट करंट, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक यूज करेंगे हम इसमें, आपके ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो अब इसके बाद कॉमन बेस, कॉमन बेस तो रहेगा ही रहेगा, कॉमन बेस का क्या करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए इसको,
ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक में क्या लेते हैं सबसे पहले, कॉमन बेस, कॉमन बेस, इन सभी चीजों से आप पहले से ही इंट्रोड्यूस हैं। अब देखो कॉमन बेस में ट्रांजिस्टर को पहले तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे ऐसे, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कनेक्टर हो गया, और ये आपका एमिटर हो गया। ठीक है भाई, कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करेंगे इसके लिए अभी आप देखते जाइए। मिली एम्पियर, ठीक है भाई। एक आप क्या करेंगे, एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका क्या है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ये है आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो पी एन पी, ये आपका जो ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी है, ये समझ जाना है आपको अपने आप। ये आपका पी एन पी पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये कौन सा वोल्टेज होगा आपका, वी ई बी, इनपुट वोल्टेज, और ये कौन सा वोल्टेज होगा आपका, बी 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 सी, ये कौन सा वोल्टेज होगा आपका, आउटपुट वोल्टेज। इनपुट करंट देखिए, यहाँ पर आपका इनपुट करंट होगी तो क्या होगी आपकी आई ई, कैसे जाएगी, ऐसे क्यों जाएगी, वो सब चीजें हम पहले से ही बता चुके हैं आपको, एक बार भी बता देंगे। आई सी आउटपुट करंट, और आई बी आपकी कॉमन बेस मोड, इसको कहते हैं कॉमन बेस मोड के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट
करने के लिए सर्किट। अब फिगर बी को देखिए, फिगर बी किस के बीच प्लॉट होगा भाई? इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है? इनपुट वोल्टेज वी ई, इनपुट करंट आई ई मिली एम्पियर। 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, कौन सी वोल्ट है? कौन सा वोल्टेज भाई? ये होगा आपका इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, और आपका ये कांस्टेंट क्या करेंगे? वी वीसी, आउटपुट वोल्टेज को तो करेंगे। अब उसके बाद देखिए, ये आपका फ्लोटिंग हो गया भाई, ठीक है। ये है आपका कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है भाई। अब इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। ये चीजें देखो मैं लिखने की बात नहीं है, आपको बताऊंगा। अब कॉमन बेस हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए, आपका ये रेजिस्टेंस है, आर ई आर सी। देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में बहुत ज़्यादा बड़ी सर्किटरी नहीं है, और ना ही इसमें ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट करंट क्या है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट करंट क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इनपुट वोल्टेज
वोल्टेज क्या है? इनपुट वोल्टेज एमिटर करंट, इनपुट करंट क्या है? IE एमिटर करंट। VEB क्या है? इनपुट वोल्टेज एमिटर टू बेस वोल्टेज, एमिटर टू बेस वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका इनपुट वोल्टेज है। अब आउटपुट वोल्टेज क्या है? VBC बेस टू कलेक्टर, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। अब आउटपुट करंट क्या है? IC कलेक्टर। तो आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, कॉमन बेस के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका किस किस के बीच लोड होगा? वो होगा आपका इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर कांस्टेंट करके उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज की बात करते हैं, अर्ली इफेक्ट क्या है? बेस विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है? बेस विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है आपका? वो देखिए, वो है आपका जैसे जैसे हम इस रिवर्स बायस को क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। रिवर्स बायस को हम क्या करेंगे? रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो होगा क्या? कलेक्टर बेस जंक्शन पर, जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन पर जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, तो इंक्रीज होने पर होगा क्या कि आपका बेस में क्या है? बेस में पहले से ही आपका क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बहुत ज्यादा रहती है। तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई होने की वजह से जैसे जैसे हम इस रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि आपका बेस, ये जो आपका बेस है, इसमें होगा क्या? आपकी रिवर्स बायस और बढ़ाएंगे। रिवर्स बायस और बढ़ाने से क्या होगा? आपका डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी। तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने से होगा क्या कि जो आपकी एमिटर करंट है IE वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? अर्ली इफेक्ट। और अर्ली इफेक्ट इसी को क्या कहते हैं? बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो यही मेन कॉन्सेप्ट रहेगा। और इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, हम इन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर आपने जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसकी एनालिसिस करते हैं कि ये भी आपका एमिटर करंट और आपका इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट पर आपके डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट जो वोल्टेज है वो आपको क्या इस वोल्टेज पर क्या करेंगे? इसको पहले 0 पे सेट किया हमने, फिर उसके बाद 10 वोल्ट पे सेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद 20 वोल्ट पर सेट किया। ठीक है, तो उस पर हम इसको सेट करके देखेंगे कि इस ये अभी किस साइड जो आपका किस साइड है आपका इसका मतलब किस साइड इसका आप ये करिए, किस साइड इसका झुकाव, किस एक्सिस की तरफ झुकाव है इसका, इसका झुकाव आपका इस एक्सिस की तरफ झुकाव है। तो ये क्या कर रहा है कि एमिटर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मैंने बताया आपकी जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो एमिटर करंट की तरफ ये आपका एक्सिस की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। और यही प्रदर्शित कर रहा है आपका कि ये प्रदर्शित कर रहा है कि आपका जो एमिटर करंट है वो आपका इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है भाई, अब इस नोट को और इस फिगर को आप बना लीजिए और इसकी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स दे देता हूं। ठीक है भाई, इन डिटेल्स में क्या है? वो देखिए, भाई इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ये सब चीजें आप जानते होंगे। हम सबसे पहले VCB को क्या करेंगे? CB कह लो, VCB को क्या करेंगे?
हमने वहाँ पर BC लिखा है तो कोई बात नहीं, BC पर क्या करेंगे, BCB को, तो भाई इसको CB कर लो, BC होना चाहिए, BCB, ठीक है। VCB पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, मैंने बताया आपको, फिर उसके बाद 10 वोल्ट करेंगे, फिर उसके बाद 20 वोल्ट करेंगे। तो जैसे ही हम 10 वोल्ट करते हैं, 0 वोल्ट करते हैं, तो VEB तथा IE के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तत्पश्चात आपका VCB को बढ़ाकर अन्य मानों पर इसकी VCB की प्रत्येक वैल्यू पर VEB तथा IE के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। कॉमन बेस मोड में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका ये मैंने जो आपको फिगर दी है ये बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए, कॉमन बेस मोड में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड बायस डायोड के समान है। आप देख रहे होंगे ये वैल्यू आपके, इसको 0.4 मान लीजिए आप, ठीक है, 0.4 या 3, आप देख रहे होंगे कि डायोड आपका जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंचता है आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में, जैसे आपने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3, तो जैसे ही 0.3 पर पहुंचता है, जैसे हमने जर्मेनियम लिया है, तो आपका क्या होगा, कॉमन बेस मोड में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस के समान। आप देख रहे होंगे फॉरवर्ड बायस की तरह आपका ये वर्क कर रहा है। ये बात कर रहा हूँ मैं, ये डायोड की तरह बिहेव कर रहा है, एक सिंपल डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। अब उसके बाद देखिए, कॉमन बेस मोड में इनपुट सर्किट में एमिटर बेस जंक्शन होती है तथा फॉरवर्ड बायस होती है, इसलिए कॉमन बेस मोड में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस एक फॉरवर्ड डायोड की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस करने के बाद अब सेकंड देखिए, अब VCB को अगर और इंक्रीज किया जाए तो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ने से होगा क्या कि आपका एमिटर करंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एमिटर करंट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर IEX के निकट शिफ्ट हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को आपको एलडी इफेक्ट द्वारा समझाया जाता है, एलडी द्वारा समझाया जाता है। उसको देखिए कैसे समझाया जाता है, मैंने बताया आपको, जैसे जैसे इसको क्या बार बार बताए, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज V जैसे जैसे आप कॉमन कलेक्टर बेस जंक्शन पर रिवर्स बायस को बढ़ाते हैं तो एमिटर करंट में अधिक तेज वृद्धि आती है। तो कलेक्टर बेस जंक्शन में डिप्लेशन एरिया जो कलेक्टर को आप भाई यही बताया इन्होंने। देखो बेस में आपका, मैं आपको बताऊं, इस बेस में आपका क्या होगा कि पहले से ही आपका डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ी हुई होती है, और डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई अब और कैसे बढ़ जाएगी कि आपका डिप्लेशन लेयर और चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने रिवर्स बायस को क्या करा है, इंक्रीज किया है। तो रिवर्स बायस इंक्रीज होने की वजह से रिवर्स बायस इंक्रीज होने की वजह से आपका क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई और बढ़ जाएगी। आपका कलेक्टर पर आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो नहीं आएंगे। तो आपका
मेजोरिटी चार्ज जो कैरियर्स हैं आपके, वो आपका जो ये करेक्टर है, इस तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने बेस की चौड़ाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो चौड़ाई इंक्रीज होने से आपका होगा क्या कि एमीटर करंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बस। ठीक है, इसी बात है। बार बार बताया है आपको, 4 बार बताया है, अब आपको समझना इसमें पड़ेगा। ठीक है, बिना समझे काम नहीं चलेगा। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस मोड। कॉमन बेस मोड के आउटपुट determination of transistor parameter using common base transistor characteristic। अब पहले तो हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे भाई। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका किस किस के बीच प्लॉट किया जाएगा? इसको बना लीजिए आप, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को, इसके दोनों सर्किट डायग्राम और दोनों टॉप आई ई एंड बी ई बी इनपुट वोल्टेज है, तो उसका ग्राफ है। अब देखो भाई, चलो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस से फोकस रहेगा, वहां पर हमें क्या करेंगे हम, आई सी, यहाँ पर एक आई सी मीटर से या एमीटर से आई सी की वैल्यू दे देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, हमारा जो प्लॉटिंग होगी वो होगी आउटपुट ठीक है भाई, किस किसके बीच होगा आपका, आई सी, आई सी मिली एम्पियर, आउटपुट ये क्या है आपका, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा,
VCB किस किस में कांस्टेंट किया गया है? IE क्या है? इनपुट वोल्टेज 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर। उसके बाद देखिए आप इसको, ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन पूरा का पूरा आपका क्या है? सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन ये सैचुरेशन रीजन, और ये एक्टिव रीजन। यहाँ पर ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में, यहाँ सैचुरेशन रीजन में है। ठीक है भाई। अब एक्टिव रीजन के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो रीजन है आपका, ये आपका कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। ठीक है भाई। अब ये वाली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। पहले हेडिंग मुझे पढ़ लीजिएगा भाई। कॉमन बेस configuration आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ये आपका क्या है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इसको देखिए, चलते हैं थोड़ा सा इसको भी समझते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, क्या किया आपने यहाँ पर आईसी, अरे आईसी कैसे मिट गया? आईसी आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आपका इनपुट करंट के बीच प्लॉटिंग आपने की है। अब देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? इनपुट करंट आई एमिटर करंट के डिफरेंट वैल्यू पर आप इस ग्राफ को खींचते हैं, वो आप दिखाई दे रहा होगा आपको फिगर बी में। इसके नीचे हेडिंग लिख लीजिएगा, वहां जगह नहीं बची। फिगर बी में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। अब इसके लिए आई को कांस्टेंट करके, आई कांस्टेंट देख रहे होंगे आप, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर। अब आई को जैसे ही आई को बढ़ाकर किसी अन्य मान पर नियत करके फिर उसको रिपीट करते हैं। इस प्रकार आई को कई मानों, कई डिफरेंट वैल्यू पर आप क्या करते हैं? बीसीबी तथा आईसी के बीच ग्राफिंग करते हैं। नंबर फर्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपकी, उनको देखिए आप वन बाय वन। यदि कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, फिर वही बात हो गई आपकी, जो आपका रिवर्स बायस है उस कलेक्टर जंक्शन को अगर हम रिवर्स बायस करते हैं तो एमिटर करंट के कांस्टेंट पर कलेक्टर आईसी का मान लगभग कांस्टेंट होता है।
कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो तो, जो आपका कलेक्टर जंक्शन है उसको रिवर्स बायस, तो एमिटर करंट के कांस्टेंट मान पर कलेक्टर करंट आईसी का मान लगभग नियत रहता है। तथा VCE पर निर्भर नहीं करता। आप देख रहे होंगे जो जीरो की वैल्यू है, इसको जीरो बना लीजिए आप, या तो इसको जीरो मिल जाएगा। IE आपका 0 मिली एम्पियर। आप देख रहे होंगे कि कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो तो एमिटर करंट की कांस्टेंट मान पर भी, एमिटर करंट का कौन सा कांस्टेंट मान, वीसीबी पर क्या निर्भर नहीं करता इसके लिए, इसलिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वीसीबी एक्सिस के पैरेलल होते हैं। आप देख रहे होंगे वीसीबी के पैरेलल है सबके सब, जैसे ही आपने कांस्टेंट किया आई को, तो वीसीबी का कोई वैल्यू इसको इफेक्ट नहीं कर पा रही है, और ये क्या है आपका वीसीबी के पैरेलल चल रही है आपकी, ठीक है, कौन, आईसी। यह यह इसलिए क्योंकि एमिटर से आए हुए मेजॉरिटी कैरियर्स में से मैक्सिमम बेस को पार करके कलेक्टर पर पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एमिटर से आए हुए, जो आपका एमिटर जंक्शन है, उस एमिटर से आए हुए आपके जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो आपके क्या होते हैं, मैक्सिमम बेस को पार कर जाते हैं और कलेक्टर पर पहुंच जाते हैं। वीसीबी जीरो होने पर भी कलेक्टर करंट का मान कम नहीं होता। अगर वीसीबी अगर जीरो है ना, तो कलेक्टर करंट का वैल्यू आपकी क्या जीरो नहीं होगी, कम नहीं होता, क्योंकि कलेक्टर जंक्शन के पोटेंशियल बैरियर की सहायता से एमिटर से आए हुए मेजोरिटी चार्ज कैरियर कलेक्टर बेस जंक्शन को पार कर लेते हैं, ठीक है। इसी अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि आपका आईसी का मान हमेशा ऑलवेज आईई से कम रहता है। आईसी का मान जो है कि भाई आईई से कम क्यों होगा, ये तो सबसे सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2% आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आपके कहाँ, बेस में। तो ये तो सबको पता है, ये तो क्योंकि बेस में कैरियर्स का लॉस होता है। आईसी को जीरो करने के लिए कलेक्टर जंक्शन को, अब आईसी को अगर जीरो करना है आपको, शून्य करने के लिए आपको जंक्शन में क्या करना पड़ेगा, स्मॉल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देनी पड़ेगी। कलेक्टर जंक्शन, जो आपका कलेक्टर जंक्शन है, उसको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस देनी पड़ती है, जिससे पोटेंशियल बैरियर न्यूट्रलाइज हो जाता है तथा कलेक्टर करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। यह VCB जीरो। अब VCB की पोलरिटी चेंज करने पर, जैसे हम VCB की पोलरिटी चेंज करते हैं ना, तो आपका कलेक्टर करंट का वैल्यू आपकी तेजी से बढ़ती है। IE जीरो, तो भी IC भी शून्य नहीं होती, तब भी अगर आई की वैल्यू हम जीरो कर देते हैं ना, तो IC तब भी वैल्यू, क्योंकि रिवर्स बायस में लीकेज करंट प्रवाहित होती है आपकी, ठीक है। दो चार चीजें हैं आपको ये सब ध्यान रखनी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। एक तो क्या है भाई,
काफी लंबा लेक्चर। सबसे पहले तो देखिए आप आईसी की जो वैल्यू है, देखो सबसे पहले आपको देखना है कि आईसी की वैल्यू, आपकी आईसी की वैल्यू वीसीबी पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे ही देखो आप जैसे आई की वैल्यू कांस्टेंट रख देते हैं तो आईसी की आई की वैल्यू पैरेलल किसके चलती है, बीसीबी के, तो ये डिपेंडेंट नहीं है आपका बीसीबी पर। आईसी की वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है बीसीबी पर, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी आपके एमिटर से, एमिटर जंक्शन से, एमिटर से आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो कलेक्टर में क्या होते हो जाते हैं, आपके पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये इसके पैरेलल चल रहा है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पैरेलल क्यों चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम आपका आईसी के पैरेलल, आईसी के बराबर हो जाती है आपकी आई, ठीक है। बराबर कभी नहीं होती है, लेकिन बीसीबी के क्या, इसके क्या आईसी के पैरेलल में, बीसीबी के पैरेलल में चल रही है, ठीक है। ऐसा हो रहा है कि आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो आपके कलेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाती है। उसके बाद देखिए आईसी की वैल्यू आई से कम, हमेशा कम रहती है। भाई आईसी की जो वैल्यू है वो तो कम रहेगी। आईसी क्या है, आपका कलेक्टर करंट है। आई क्या है, आपका एमिटर करंट है, मतलब ये इनपुट करंट है या आउटपुट करंट है। तो यहाँ पर इनपुट से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके क्या है, बेस में कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज तो होंगे ही, और न्यूट्रलाइज होंगे तो लॉस होगा ना करंट का, यहाँ पर आईसी का, ठीक है, तो लॉस होगा। अब उसके बाद देखिए आईसी को शून्य करने पर, आईसी अगर आईसी को आप जीरो करेंगे, आईसी को जीरो करने पर भी आपका जो है कलेक्टर जंक्शन को एक फॉरवर्ड बायस से फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, एक बार फॉरवर्ड बायस करते हैं तो आपका जो है कलेक्टर करंट आपकी तेजी से बढ़ती है, ठीक है। आई, अगर आप आई की वैल्यू जीरो भी कर देंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू जीरो भी कर देंगे तब भी आपका आईसी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है, आपको समझना होगा। अगर आप आई की वैल्यू जीरो भी कर देंगे तो आईसी की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होगी, क्योंकि लीकेज करंट आपका फ्लो होता रहेगा इस साइड। लीकेज करंट क्या है आपका, मैंने बताया था आईसीबीओ, आईसीबीओ नहीं आई, हाँ आईसीबीओ ही होगा क्योंकि आउटपुट है। तो आईसीबीओ आपका क्या है, वो रिवर्स बायस में आपका लीकेज करंट फ्लो होती है, किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका एक्टिव रीजन। इसमें तीन रीजन है, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, तीन रीजन आप देख रहे होंगे। तो तीन रीजन क्या है आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, वह रीजन जहां एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। आपका वहां देखिए जहां एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन में आपका क्या है, एमिटर, तो एमिटर जो आपका ये एमिटर जंक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स बायस है, ठीक है भाई। उसका एक्टिव रीजन कहा गया है बीसीबी की राइट साइड, बीसीबी की राइट साइड देखिए, एक्टिव रीजन है ये आपका पूरा का पूरा, ठीक है। जो आप आई जीरो से लेके आई 8 मिली एम्पियर तक देख रहे हैं, ये आपका क्या है, एक्टिव रीजन है, ठीक है भाई।
उसके बाद सैचुरेशन रीजन लीजिए। एमिटर जंक्शन जब आपका क्या होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, एक्टिव रीजन में आपका फॉरवर्ड बायस होगा क्या, एमिटर जंक्शन, रिवर्स बायस क्या होगा, कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, एक्टिव रीजन में आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, मतलब इनपुट जो वोल्टेज होगा वो फॉरवर्ड बायस और आउटपुट रिवर्स बायस। सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, एमिटर और कलेक्टर दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, जो हम बात कर रहे थे ना आपको कि स्लाइटली फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, इसके लिए कलेक्टर करंट को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इन एमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन को दोनों को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप दोनों को फॉरवर्ड बायस कर देंगे इनको, तो फॉरवर्ड बायस करने से वो सैचुरेशन रीजन है, सैचुरेशन रीजन इधर देखिए आपने लेफ्ट साइड में, वो पूरा का पूरा आपका सैचुरेशन रीजन है, इधर लिखा हुआ है साइड में देखिएगा आईसी के बराबर में। कट ऑफ रीजन जहां पर आपके दोनों दोनों रीजन आपके रिवर्स बायस है, नीचे देखो कट ऑफ रीजन है आपका, तो दोनों जंक्शन आपके वहां क्या है, रिवर्स बायस है, तो वो आपका कट ऑफ रीजन है। ठीक है, जब आपके एमिटर जंक्शन भी और कलेक्टर जंक्शन भी दोनों रिवर्स बायस हैं, तो आपका कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन कौन सा है आपका, जहां पर आपका देखो एक्टिव रीजन में आपका एमिटर जंक्शन ऑफ एमिटर क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस, और जंक्शन ऑफ जंक्शन ऑफ कलेक्टर क्या होगा, रिवर्स बायस। लिख लीजिए इसको, यहाँ पर आपका क्या होगा, जंक्शन ऑफ एमिटर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और जंक्शन ऑफ कलेक्टर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, जंक्शन ऑफ एमिटर क्या होगा, रिवर्स बायस, और जंक्शन ऑफ कलेक्टर क्या होगा आपका, रिवर्स बायस। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, जंक्शन ऑफ एमिटर आपका रिवर्स बायस, जंक्शन ऑफ कलेक्टर रिवर्स बायस। जब हम कट ऑफ रीजन की बात करते हैं, सैचुरेशन रीजन, जंक्शन ऑफ एमिटर फॉरवर्ड बायस, जंक्शन ऑफ कलेक्टर फॉरवर्ड बायस। एक्टिव रीजन में जंक्शन ऑफ एमिटर आपका फॉरवर्ड बायस और जंक्शन ऑफ कलेक्टर आपका रिवर्स बायस। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है पूरा का पूरा, इसको बता दीजिए आप। ठीक है भाई, इसके बाद बात करेंगे आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका कॉमन बेस का हो गया। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कॉमन एमिटर आउट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई।